बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद शरीफ पढ़ने के 40 फ़वाइद। अल्लामा मोहम्मद बिन अबी बकर इब्नुल क़य्यम अल-जौज़िया रहमतुल्लाह अलैह ने दुरूद शरीफ पढ़ने के 40 फ़वाइद ज़िक्र किए हैं। ज़ील में इनका तज़किरा किया जाता है। दुरूद शरीफ पढ़ने से अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर दुरूद भेजने में अल्लाह ताला की मुवाफ़क़त होती है। फ़रिश्तों के दुरूद भेजने के अमल में भी बंदा शामिल हो जाता है। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने वाले पर अल्लाह ताला की 10 रहमतें नाजिल होती हैं। उसके 10 दर्जात बुलंद कर दिए जाते हैं, 10 नेकियां लिखी जाती हैं, 10 गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। दुआ से पहले दुरूद शरीफ पढ़ने से दुआ की कबूलियत का इम्कान ज़्यादा होता है। अज़ान के बाद की वसीला की दुआ के साथ या अलग करके दुरूद शरीफ पढ़ा जाए तो क़यामत के रोज़ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब होगी। ये गुनाहों की बख्शिश का ज़रिया है। बंदे की ज़रूरियात के लिए अल्लाह ताला के कफ़ील बन जाने का ज़रिया है। क़यामत के रोज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ुर्ब का ज़रिया है। तंग दस्त आदमी के लिए सदका करने के कायम मुकाम बन जाता है। ज़रूरतों के पूरा होने का सबब है। दुरूद पढ़ने वाले पर अल्लाह की रहमत और फ़रिश्तों की तरफ से रहमत की दुआ होती है। ये दुरूद भेजने वाले की पाकीज़गी और तहारत का ज़रिया है। मौत से पहले जन्नत की बशारत का ज़रिया है। क़यामत की होलनाकियों से बचने का ज़रिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजने वाले का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते हैं। इस तरह दुरूद शरीफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवाब का सबब बनता है। भूली हुई चीज़ के याद दिलाने का सबब बनता है। दुरूद शरीफ पढ़ना मजलिस के अच्छे होने का सबब है और क़यामत में दुरूद शरीफ पढ़ने वालों के लिए हसरत और नदामत से छुटकारे का ज़रिया है। दुरूद पढ़ने वाले के लिए मोहताजी और फ़कीरी से छुटकारा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक आने पर दुरूद पढ़ने वाला बख़ील कहलाई जाने से महफूज हो जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक आने पर दुरूद शरीफ ना पढ़ने पर जो वईद आई है उस वईद से निजात नसीब होती है। दुरूद पढ़ने वाला जन्नत का रास्ता पा लेता है और ना पढ़ने वाला जन्नत का रास्ता भटक जाता है। ऐसी मजलिस जिसमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो, ना ही उसमें अल्लाह की तारीफ़ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद हो, तो वो मजलिस मुतअफ़्फ़न होती है। दुरूद शरीफ पढ़ने से इस तअफ़्फ़ुन से निजात मिलती है। जिस कलाम की इब्तिदा अल्लाह की तारीफ़ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ने से हो तो वो कलाम पाया तकमील तक पहुँचता है। पुल सिरात पर बंदे के नूर जिसके ज़रिए पुल सिरात पर गुज़रना आसान होता है के बढ़ने का सबब होता है। दुरूद पढ़ने वाला दिल की सख्ती से महफूज हो जाता है। आसमान और ज़मीन वालों में से इस दुरूद शरीफ पढ़ने वाले पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी रहमत हसना नाज़िल फरमाते रहते हैं। दुरूद शरीफ पढ़ने वाले की शख्सियत, उसके अमल, उसकी उम्र और उसके काम काज में बरकत आती है। दुरूद शरीफ पढ़ने वाले पर अल्लाह की रहमत मुतवज्जे रहती है। दुरूद शरीफ पढ़ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ में मोहब्बत और उसके बढ़ने का ज़रिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुरूद शरीफ पढ़ने वाले से मोहब्बत का ज़रिया है। ये बंदे की हदायत और दिल की ज़िंदगी का ज़रिया है। इसके ज़रिए बंदे का नाम और तज़किरा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किया जाता है। पुल सिरात पर साबित कदमी और उससे कामयाबी से गुज़रने का ज़रिया है। दुरूद पढ़ने वाला बहुत थोड़ा ही सही मगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक़ अदा करने और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से जो एहसानात अल्लाह ने हम पर किए हैं उन पर शुक्र की कोशिश करता है। इससे अल्लाह का ज़िक्र और उसका शुक्र भी अदा हो जाता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजकर जो एहसान अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर किया है बंदे को उसका एहसास भी हो जाता है। बंदे का दुरूद पढ़ना दरअसल अपने रब से दुआ करना है कि ए अल्लाह अपने हबीब व खलील की तारीफ़ व तौसीफ़ फरमा।
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔